हट। प्रेस वाली की लड़की, मेरी गलती थी जो तुझे खिलाया। तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? चोट अभी तो बस चोट लगी है, दिमाग खराब होने थप्पड़ भी मारूंगा। तेरी इतनी औकात है कि तू हमारा मजाक बनाएगी। अब एक छक्का क्या मार लिया, अपने आप को हीरोइन समझ रही है। खेलना आता है तुझे? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, पर तुम मुझे अपने साथ खिलाते ही नहीं हो। देखो, मैंने आज तुम्हारी टीम के लिए तो 6 मारा है। अरे वो देखो सामने, वो हमारी बेटी को धक्का दे रहे हैं जी। अरे चलो चल के देखते जल्दी हैं। चलो। अरे ओ, बैट बॉल खेलने के लिए ना सिर्फ खेलना आना जरूरी नहीं है, औकात होनी चाहिए। और तेरी हैसियत तो इतनी भी नहीं है कि तू एक बॉल खरीद सके। अरे हमने दया खा के तुझे खिलाया और तू मेरा मजाक बना रही है। चली जाए यहाँ से वरना मारूंगा खींच के। मम्मी देखना इसे, मैंने 6 मारा और इसने मुझे धक्का मार दिया और मेरे हाथ में लग गई। मेरी बेटी को धक्का क्यों दिया तूने? मेरा मजाक बना रही थी इसलिए मारा मैंने इसको। इसने एक छक्का क्या मार दिया, हमें नीचा दिखा रही है। अभी हमारी बराबरी करेगी क्या? बेटा तूने इसका मजाक उड़ाया? नहीं मम्मी, मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया। मैंने तो जबकि 6 मारा और मैं खुश हो रही थी इसलिए, लेकिन इसने आके मुझे धक्का मार दिया। बेटा तुम लोग आपस में दोस्त हो, ऐसे लड़ा नहीं करते बेटा। ओ बुड्ढे, ये और मैं कभी दोस्त नहीं हो सकते। मेरा बाप एक बड़े कंपनी का मालिक है और उसी कंपनी में तू मामूली सा चौकीदार है, और ये एक चौकीदार की बेटी है। ये मेरे बाप के नौकर की चौकीदार की बेटी है। आखिर हम दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं? हमारे बीच में ना सिर्फ मालिक और नौकर का रिश्ता है, और कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। चले जाओ यहाँ से। रोशन देख, तूने मुझे जो बोला बोल लिया, पर मेरे पापा से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। अरे ओ, थोड़ा कम। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरे बाप की नौकरी तो जाएगी जाएगी। तेरी माँ ना हमारी सोसाइटी में प्रेस भी नहीं कर पाएगी। रोड पे आ जाओगे तुम लोग, हमसे बराबरी करोगे। निकलो यहाँ से। बेटा तू चल यहाँ से, तुझे तो मैं नया बैट दिलाऊंगा और तुझे इनके साथ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चला बेटा। अरे जाओ जाओ, फटीचर कहीं के। एक बात बताओ आप मुझे, आपने उसको हाँ तो कर दी बैट दिलाने के लिए, कहाँ से दिलाओगे आप उसको बैट? अपराजिता, मैंने बेटी को तो बोल दिया है कि मैं उसे बैट दिला दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है जो मैं उसे बैट दिला सकूं। जी एक काम करना ना आप, वो बेटी को सस्ते वाला बैट दिला देना, उसको कौन सा पता चल रहा है। अरे पहली बार तो मेरी बेटी मुझसे कुछ मांग रही है। अगर मैं उसे बैट दिलाऊंगा तो बैट अच्छे वाला दिलाऊंगा, महंगे वाला। पापा, फिर हम कब चल रहे हैं बैट लेने के लिए? बेटा दिलाऊंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, दिला दूंगा। पापा अब ऐसे मत करना मेरे साथ कि कहीं आप मुझे बैट ना दिलाओ। मैंने ना अपने दोस्तों को बोल दिया है, और अगर अब आपने मुझे नहीं दिलाया ना बैट तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेटा तू टेंशन मत ले, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने मालिक से एडवांस पैसा ले लूंगा और तुझे बैट दिला दूंगा बेटा। ठीक है पापा, लेकिन ना अच्छे वाला दिलाना। हाँ बेटा, बढ़िया ही बैट दिलाऊंगा तुझे मैं। ठीक है पापा। साहब मुझे 5,000 रुपये एडवांस चाहिए। 5,000 रुपये एडवांस? कोई परेशानी दिक्कत बताएं मुझे आप। हाँ सर, मेरी बेटी पास के गार्डन में ही क्रिकेट खेलने गई थी, लेकिन वहाँ पर अपनी ही सोसाइटी के लोगों ने मेरी बेटी का अपमान किया, मेरी पत्नी का अपमान किया, और उन लोगों ने मेरा भी अपमान किया और मेरी बेटी को क्रिकेट खेलने नहीं दिया और उसे वहाँ से धक्के देकर भगा दिया। कारण सुनकर तो आप भी दंग हो जाएंगे साहब। उन्होंने उसे इसलिए नहीं खेलने दिया कि उसकी माँ एक प्रेस वाली है और उसका बाप एक चौकीदार है। कैसे भी लोग हमारे आसपास रहते हैं जो खेल में हैसियत देख रहे हैं। अरे खेल में तो काबिलियत देखी जाती है। खेल का मतलब तो है ही प्यार भावना, खेल भावना, और असली स्पोर्ट्समैन वही होता है जो खेल भावनाओं को जीवित रखे। मतलब खेल में कभी बैर भाव लाए ही ना, अच्छे से खेले मिलजुल कर। खैर अब उन्होंने ऐसा किया है तो ये उनकी करनी है, इसका फल उन्हें कभी ना कभी तो मिलेगा ही। बाकी देखिए गार्ड साहब, ऐसे तो मैं आपको एडवांस में नहीं देने वाला हूँ। क्या साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप तो भले इंसान हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गार्ड साहब अब मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। आप एक काम कीजिए,
घर जाइए और अपनी बिटिया को यहाँ लाइए, फिर आपको हम कारण भी बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा। जी साहब, अभी लाता हूं। तो गार्ड साहब, ये है आपकी बिटिया? हाँ साहब, यही मेरी बिटिया है। अच्छा, गार्ड साहब ने बताया आपको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ भैया, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और मैं ना बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना चाहती हूँ। अच्छा, जब क्रिकेट खेलना पसंद है तो ठीक है, आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। अरे लीजिए। थैंक यू सो मच भैया। गार्ड साहब, आप कह रहे थे ना मैं एडवांस क्यों नहीं दे रहा, बस इसीलिए नहीं दे रहा था एडवांस। अब मैंने सोचा इतने साल से आप हमारे लिए काम कर रहे हैं तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता आपके प्रति? बनता है ना? जी साहब, समझ में आ गया। अब आप सुनिए, कल आपके साथ खेलने मैं चलूंगा उसी ग्राउंड में। आप मेरे साथ खेलने आओगे? हाँ, क्यों नहीं खेलना मेरे साथ? नहीं नहीं, आ सकते हो। ठीक है, फिर कल चलते हैं दोनों खेलने के लिए, ठीक है? ठीक है। चलिए अभी आप जाइए। बॉल कराओ। नया बैट लेके आ गई तो क्या यहाँ खेलेगी? चल यहाँ से निकल, चल। ओ हेलो, रुको तुम। कौन हो तुम लोग और क्यों रोक रहे हो उसे खेलने से? हम, ये सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें रहते हैं हम लोग और यहाँ पे हम ही डेली खेलते हैं। तो ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है जो यहाँ पे नहीं खेल सकती? अब इससे बात करो तो क्या इसके बाप का है? इसका बाप यहाँ पे चौकीदार है मामूली सा, और इसकी माँ प्रेस वाली। अब ये क्या हमारी जगह में खेलेगी? अच्छा, ये चौकीदार की बेटी है तो इसलिए नहीं खेलने दे रहे तुम इसे। तो मैं बताता हूँ तुम्हें, इस बिल्डिंग में मेरे पूरे 7 फ्लैट हैं। अब क्या मुझे खेलने से रोक लोगे तुम यहाँ पे? भैया कैसी बात कर रहे हो आप? ये 2 करोड़ की चौकीदार की बेटी के लिए आप हमसे लड़ोगे? और वैसे भी लड़की कहाँ बैट बॉल खेल पाती है? अरे मेरे भाई, टैलेंट हैसियत का मोहताज नहीं होता, ये बहुत अच्छा खेलती है। ये और क्रिकेटर, लगता है बहुत घमंड है आपको इस पे। बहुत ज़्यादा। अगर मैंने एक बॉल कराई ना तो मुंह फट जाएगा इसका, लेके चले जाओ यहाँ से। क्या पता एक और में तेरे 2 से 3 छक्के मार दे। अगर इसने एक भी मार लिया ना, खेलना छोड़ दूंगा मैं। और बताओ। तो फिर देरी किस चीज़ की है? बैट यहाँ, बॉल यहाँ, करा बॉलिंग। ले पकड़, आजा आजा इधर आजा। ठीक है। लग गया छक्का। हाँ भाई, देख लिया, एक की बात हुई थी, 6 मारे हैं लड़की ने। सही कहा आपने, बहुत अच्छा खेलती है। देख मेरे भाई, कभी भी किसी भी लड़की को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और खेल का मतलब होता है कि हम आपस में अपना स्ट्रेस ख़त्म करें, ना कि भेदभाव लाएं खेल में। क्योंकि अगर खेल में भेदभाव आने लगेगा तो फिर यार बचपना खो जाएगा इंसान का। और जब इंसान की ज़िंदगी से बचपना ख़त्म हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी में चालाकियाँ आ जाती हैं। और ये चालाकियाँ कोई बचकानी चालाकियाँ नहीं होती, बल्कि ऐसी चालाकियाँ होती हैं जो समाज में भेदभाव पैदा करती हैं। और जब आपसी भेदभाव होता है तो समाज में मनमुटाव होता है, और मनमुटाव के कारण तो पड़ोसी से भी नहीं बोलता। खेल है यार, खेल की तरह लो इसे। और मेरा मेन मकसद यही था कि मैं तुम लोगों को समझा सकूं कि लड़का और लड़की बराबर हैं, और खेल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, हैसियत तो बिल्कुल देखी ही नहीं जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी गलती तो है जो मैंने इनको नीचा दिखाया, और मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और मैंने कहा था कि
अगर मैं हारा तो मैं कभी नहीं खेलूँगा। आज से मैं यहाँ खेलना बंद कर दूँगा। अरे कोई बात नहीं, और अगर तुमने खेल खेलना छोड़ दिया तो मैं खेलूंगी किसके साथ? इतने अच्छे हो आप। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी आपने मुझे माफ़ कर दिया। कल से हम डेली खेलेंगे। मुझे भी सिखाना, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलते हो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप आज भी अपने बचपन के खेल खेलते हैं और आपका पसंदीदा खेल क्या है? खेल हम इसलिए खेलते हैं कि ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो और थोड़े से खुशी के लम्हे हमारी ज़िंदगी में आएँ। लेकिन जब खेल में भेदभाव आने लगता है तो खेल भावना खत्म हो जाती है, और जब खेल भावना खत्म होती है तो फिर खेल नहीं रहता। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होने लगती हैं खेल में, और जब खेल लड़ाई की जड़ बन जाए तो फिर वो कैसा खेल। इसलिए खेल हमेशा दिल से खेलें, अच्छे से खेलें और आपस में प्रेम रखें खेलते वक्त। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।